नमस्कार साथियों, मैं ज्ञान सिंह आपका स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। साथियों, आज हम उपसर्ग पर 50 प्रश्नों को हल करेंगे। तो साथियों, प्रश्नों को हल करने से पूर्व हम कुछ इसके बारे में जानकारी जुटा लेते हैं। तो साथियों, उपसर्ग उपसर्ग वे होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं साथियों, और उसमें परिवर्तन लाते हैं। हम बात करते हैं उपसर्ग की विशेषताएं। तो साथियों, उपसर्ग वे होते हैं जो उपसर्ग शब्दांश होते हैं, ना कि वाक्य। उपसर्ग शब्द के आगे जुड़ते हैं, ना कि पीछे, और उपसर्ग जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। और साथियों, उपसर्ग जो होते हैं साथियों, वो 3 भेद हैं। अगर हम बात करें मोटा मोटे तौर पर, तो साथियों उपसर्ग के 3 भेद हैं। एक भेद है साथियों जो तत्सम, जिसे हम संस्कृत का उपसर्ग कह सकते हैं। दूसरा भेद है साथियों तद्भव, जिसे हम हिंदी के उपसर्ग कह सकते हैं। और साथियों तीसरा जो भेद है साथियों, वह है विदेशी भाषा के उपसर्ग। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के इस पहले प्रश्न से। ये रही आपकी अगली पहले प्रश्न। तो साथियों, ये रहा पहला प्रश्न। उपसर्ग की शुद्ध परिभाषा क्या है साथियों? उपसर्ग की, जैसे साथियों मैंने आपको बताया कि वे शब्दांश जो शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ परिवर्तन करते हैं। तो साथियों, ऑप्शन इस अनुसार साथियों ऑप्शन सी सही है। मूल शब्द के पूर्व लक्कर अर्थात पहले लक्कर लक्कर अर्थ में परिवर्तन करने वाला शब्दांश ही उपसर्ग होते हैं साथियों। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न। उपसर्ग की प्रमुख विशेषता क्या है? वे स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं, वह शब्द के बाद जुड़ता है, वह मूल शब्द से पूर्व लगकर नया अर्थ देता है, वह वाक्य का मुख्य अंग होता है। तो साथियों, जो पूर्व लगकर नया अर्थ देता है उपसर्ग कहलाता है। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न। उपसर्ग और प्रत्यय में मूल अंतर क्या है? ऑप्शन ए, दोनों शब्दों के पूर्व लगते हैं। ऑप्शन बी, उपसर्ग पूर्व और प्रत्यय पश्चात लगते हैं। ऑप्शन सी, दोनों शब्द के बाद में लगते हैं, या दोनों का अर्थ समान होता है। तो साथियों, इसका जो मूल अंतर क्या है साथियों, उपसर्ग शब्द के पूर्व लगते हैं, वहीं प्रत्यय पश्चात अर्थात अंत में लगते हैं, पीछे लगते हैं। तो ऑप्शन बी मुख्य अंतर है। तो ऑप्शन बी सही। आगे बढ़ते हैं चौथा प्रश्न। निम्न में से संस्कृत मूल उपसर्ग कौन सा है? अच्छा, जो संस्कृत का मैंने आपसे कहा कि उपसर्ग के जो होते हैं 3 भेद होते हैं। एक हिंदी के, एक संस्कृत का, एक विदेशी भाषा का। साथियों, इसमें विदेशी भाषा का जो उपसर्ग है उसके बारे में पूछ रहा है। तो साथियों, कौन सा क्या हो, केर है या बे है या प्र है या सब है? तो साथियों, जो है मूल संस्कृत का जो उपसर्ग है वो साथियों प्र है। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अनुकरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है साथियों। अनुकरण जो शब्द है इसमें उपसर्ग कौन सा है? तो इसमें है अनु उपसर्ग। ऑप्शन ए सही है। साथ ही मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपसर्ग की विशेषता बताता हूँ कि साथियों, अधिकतर जो उपसर्ग है उनकी मात्रा हमेशा छोटी होती है, ना कि बड़ी। और आप देख लेना साथियों, हर उपसर्ग की मात्रा छोटी होगी, छोटी ई की मात्रा या छोटी ऊ की मात्रा होगी, लेकिन कभी बड़ी ई की मात्रा या बड़ी ऊ की मात्रा नहीं होगी। तो आपको साथियों इससे पहचानने में आसानी हो जाती है। तो ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। निर्दोष में निर उपसर्ग का अर्थ है। निर्दोष शब्द में निर उपसर्ग का अर्थ है। निर का साथियों क्या अर्थ है? साथ, रहित, अधिक या पुनः। तो साथियों, निर यानी रहित। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं सातवां प्रश्न। दुर्लभ शब्द उपसर्ग का सही अर्थ है। दुर्लभ, श्रेष्ठ, निकट, बुरा या कठिन, ऊपर। जो दुर्लभ हो, जो बहुत ही बुरा हो, जो कठिन। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं आठवां प्रश्न। रिक्त स्थान भरे। साथियों, इसमें कुछ खाली जगह दे रखी है, फिर पूछ रहा है कि लाभ में अधिक लाभ का अर्थ देने हेतु उपयुक्त उपसर्ग है। परा, अति, अनु, अव। तो साथियों, ऐसा कौन सा शब्द जोड़े जिससे कि हमको जो लाभ के, अगर हम आगे ऐसे शब्द जोड़ेंगे जिससे कि अधिक लाभ का अर्थ देता है। तो साथियों, ऐसा कौन सा शब्द है? अति। अगर अति को जोड़ेंगे साथियों, तो अति यानी बहुत अर्थात ज्यादा। तो अगर हम अति को जोड़ेंगे तो इससे क्या बनेगा? अधिक लाभ। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं नवा प्रश्न। बेईमान में जो शब्द है बे, किस प्रकार का उपसर्ग है? क्या संस्कृत मूल का है, विदेशी का है, या हिंदी मूल का है, तत्सम का है? साथियों, यह है हिंदी मूल का। ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। सुपर फास्ट में प्रयुक्त उपसर्ग का वर्गीकरण कीजिए। सुपर सुपर फास्ट में प्रयुक्त उपसर्ग का वर्गीकरण कीजिए। हिंदी मूल का है, संस्कृत मूल का है, विदेशी का या तद्भव का है? तो साथियों, सुपर फास्ट ये है साथियों विदेशी भाषा का। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। प्रगति शब्द में प्र उपसर्ग का अर्थ है।
साथियों जो प्रगति शब्द है प्रगति, इसमें प्र उपसर्ग लगा है, इसका क्या अर्थ है? पीछे, आगे, बिना, कम। तो इसका अर्थ है आगे, आगे की ओर। अतः प्रगति का अर्थ होता शब्द है कि आगे की ओर बढ़ना। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अवमान, अवमान शब्द में अब उपसर्ग का भाव है। अब क्या है? ऊपर, नीचे, हीन, पुनः या साथ। तो अवमान अर्थात ऑप्शन बी, नीचे या हीन। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? निराश, निष्कपट, निपाप, निष्काम। तो साथियों इसमें अशुद्ध, अशुद्ध है, अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो साथियों इसमें ऑप्शन के जो है निपाप, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अपमान, अपमान में अप उपसर्ग का अर्थ है। अपमान शब्द में अप जो उपसर्ग है इसका अर्थ है निकट, विपरीत, बुरा, पूर्ण या साथ। जो अप अर्थात साथियों इसका जो निकट होता है साथियों, अपमान अर्थात निकट साथियों। ऑप्शन ए होना चाहिए साथी। देखते हैं इसमें क्या बताता है। ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। लेकिन साथियों इसमें बी बता रखा है, अपमान अर्थात बुरा साथियों। हाँ साथियों इसका अर्थ ही बुरा होता है, इसका सम्मान नहीं, जिसका उल्टा होता है अपमान। ऑप्शन बी सही साथियों, इसको ऑप्शन बी सही कर लो। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। सुगंध में उपसर्ग का अर्थ है सुगंध, जो अच्छी अच्छी खुशबू हो, अच्छी सुगंध हो। अर्थात साथियों इसमें अच्छा या बुरा या बिना या अधिक। तो साथियों इसमें अच्छा। ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। सही शब्द चुनिए। सही शब्द कौन सा साथियों इसमें? ऑप्शन बी, निसहाय। ऑप्शन निसहाय। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अनुशासन में उपसर्ग का अर्थ है। अनुशासन जो शब्द है इसमें उपसर्ग का अर्थ है बाद में, विरोध, पीछे या अनुसरण या अत्यधिक। तो अनुशासन अर्थात पीछे या अनुसरण। ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अधिकार में अधि उपसर्ग का अर्थ है। अधिकार में अधि उपसर्ग का अर्थ है नीचे, ऊपर या अधिक, बिना या विपरीत। अधिकार में अधि, अधि यानी साथी ऊपर या अधिक। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न, उपकार में उप उपसर्ग का अर्थ है। उपकार में उप उपसर्ग का अर्थ है दूर, निकट या सहाय, पुनः या विरोध। तो साथियों उप यानी नजदीक होता है, नजदीक। ऑप्शन ए बी सही है साथियों, निकट या सहायक। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग का अर्थ है। प्रतिदिन में अगर हम तो प्रति उपसर्ग उसका अर्थ क्या है? आगे या प्रत्येक या अधिक या कम। तो साथियों इसका अर्थ है प्रत्येक, हर एक। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। विनाश में उपसर्ग है बी। साथियों विनाश जो शब्द है इसमें उपसर्ग है साथियों। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए अर्थात बी उपसर्ग है। आगे बढ़ते हैं। समागम, सम आगम में सम उपसर्ग का अर्थ है अलग, पूर्ण, साथ या नीचे या बिना। तो साथियों जो सम जो इसका जो अर्थ है वो होता है साथियों पूर्ण या साथ में। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। निर्यात शब्द में निर का अर्थ है। निर्यात जो शब्द है निर्यात शब्द में निर का अर्थ है भीतर, बाहर, साथ, पुनः। तो इसका अर्थ है बाहर। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। उद्घाटन में उद उपसर्ग का अर्थ है नीचे, ऊपर या बाहर, कम या विरोध। तो ऊपर, बाहर। ऑप्शन बी। अपरिचित में अ उपसर्ग का अर्थ है निकट, बिना या न, अधिक या पुनः। तो बिना या न। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। सहपाठी में सह उपसर्ग का अर्थ है बिना, साथ, ऊपर, विपरीत। सह यानी साथ अर्थात ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। पराभव में परा का अर्थ है पराभव में परा का अर्थ है श्रेष्ठ, विपरीत या हार, या कम या साथ। तो परा यानी विपरीत या हार। ऑप्शन बी। अतिशयोक्ति में अति का अर्थ है अतिशयोक्ति में साथियों अति का जो अर्थ है वो साथियों अधिक है। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। सदाचार, सदाचार में सद उपसर्ग का अर्थ है अच्छा साथियों। ऑप्शन बी सही है। सद यानी अच्छा होता है साथियों, अच्छे आचरण। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। दुष्कर्म में उपसर्ग का भाव है बुरा साथियों, जो बुरे कर्म हो साथियों उसे कहते हैं दुष्कर्म। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है। 31वां प्रश्न, निरपेक्ष शब्द में उपसर्ग का आश्रय क्या है? निरपेक्ष शब्द में उपसर्ग का आश्रय क्या है?
विशेष शब्द विशेष रहित या पूर्णतः रहित, विपरीत दिशा में या समान रूप से। तो साथियों जो है निरपेक्ष अथा पूर्णतः रहित ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस शब्द में बी उपसर्ग विभाजन का बोध नहीं कराता? बी भक्त, बी ग्रह, बी काश या विन्यास। तो साथियों इन सभी में इसमें और इसमें लेकिन विकास जो शब्द है इसमें कोई बी का विभाजन नहीं होता साथियों, क्योंकि ये बना ही पूरा एक ही शब्द। साथियों विकास ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रत्युत्तर में प्रयुक्त उपसर्ग युग्म का सही विश्लेषण क्या है? प्रत्युत्तर में उपयुक्त उपसर्ग का युग्म सही विश्लेषण क्या है? प्रतिधन उत्तर, प्र प्लस द्व्युत्तर, प्रत्य प्लस उत्तर, परि प्लस उत्तर। तो साथियों इसका सही होगा प्रतिधन उत्तर ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, कथन दुर्लभ में दुर का अर्थ कठिन है क्योंकि दुर उपसर्ग सदैव नकारात्मक अर्थ देता है। साथियों सही है, ऑप्शन बी सही है। अर्थात पर कारण गलत है साथियों। कारण तो साथियों दुर उपसर्ग सदैव नकारात्मक का अर्थ देता है। साथियों दुर्लभ में दुर का अर्थ कठिन है और दुर उपसर्ग सदैव साथियों सदैव जो शब्द है साथियों ये सही है, ऑप्शन साथियों बी सही है। इसका ऑप्शन बी। साथियों सदैव नहीं, कभी कभी साथियों ये नकारात्मकता का बोध भी करा देता है, लेकिन साथियों हमेशा सदैव नकारात्मकता का अर्थ नहीं देता है। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न, समुचित में उपसर्ग का भाव है। समुचित में उपसर्ग का भाव है कौन सा? आंशिक, पूर्णतः उचित, विरोधी या रहित। तो इसमें साथियों कौन सा है? पूर्णतः उचित, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न के जो नंबर है ये आगे पीछे हो गए भाई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। रिक्त स्थान भरे। गामी जो पीछे चलने वाला हो साथियों, प्रति, अनु, परा या उप। जो साथियों अनुगामी अर्थात जो पीछे चलने वाला हो, अनु यानी पीछे। साथियों ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द संस्कृत निष्ठ उपसर्ग रूप में शुद्ध है? निम्न में से कौन सा शब्द संस्कृत निष्ठ उपसर्ग रूप में शुद्ध है? निष्क्रिय, 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 निष्क्रिय। तो साथियों इसका ऑप्शन बी सही है। शुद्ध है साथियों, शुद्ध, ऑप्शन बी। निष्क्रिय, निष्क्रिय, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते। अधोगति में उपसर्ग का दिशा बोध है। अधोगति में उपसर्ग का दिशा बोध है ऊपर, पार, नीचे, चारों ओर। अधोगति अर्थात नीचे, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। परिस्थिति में परि उपसर्ग का अर्थ है विरोध, चारों ओर, कम, दूर। तो परिस्थिति में साथियों जो परि जो शब्द है इसका अर्थ है चारों ओर, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अनुपम में अनु उपसर्ग का भाव क्या है? अनुपम में अनु उपसर्ग का भाव क्या है? पीछे, बिना तुलना के, अधिक या नीचे। तो अनु उपसर्ग का भाव क्या है साथियों? वैसे तो अनुपम में साथियों जो अनुपम वैसा साथियों पीछे होता है, लेकिन इसमें अनुपम शब्द दिया है। अब इसमें पूछ रहा है कि अब अनु का जो शब्द है इसका भाव क्या है? तो साथियों अब इसका हो जाएगा तुलना, ऑप्शन डी साथियों। लेकिन वैसे पूछ रहा है कि अनु का क्या अर्थ है, जब साथियों हम पीछे लगाते हैं, लेकिन इसमें साथियों शब्द का प्रयोग करके तब पूछ रहा है कि अनु का भाव क्या है। तो साथियों हम ऑप्शन बी करेंगे, बिना तुलना, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से मात्रा सूचक उपसर्ग वाला शब्द है। मात्रा सूचक उपसर्ग वाला शब्द है कौन सा? अतिवृष्टि, विनम्र, निपुण या उपवन। ऑप्शन साथियों ए, अतिवृष्टि, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। उत्प्रेरणा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग का संयुक्त विश्लेषण है। उत्प्रेरणा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग का संयुक्त विश्लेषण है। उदाहरण प्रेरणा, उत्प्रेरणा, उप्रेरणा, प्लस एरणा। तो साथ इसमें सही होगा उत प्लस प्रेरणा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। निष्पक्ष शब्द में निष् का क्या आशय है? बिना पक्ष का, पक्ष के साथ, विपरीत पक्ष, अधिक पक्ष। तो बिना पक्ष के, ऑप्शन ए। 14वां प्रश्न, निम्न में से
अशुद्ध शब्द चुनिए। निम्न में से अशुद्ध शब्द चुनिए। दुष्चरित्र, दुराचार, दुष्कर, दुरुपयोग। तो साथियों ये है ऑप्शन ए, अतः दुष्चरित्र ये अशुद्ध शब्द है। 15वां प्रश्न, अलौकिक में प्रयुक्त उपसर्ग है। अलौकिक में प्रयुक्त अ उपसर्ग का अर्थ है अ यानी अत्यधिक, विपरीत, नहीं से, नहीं या परे, या से परे, या पुनः। तो अलौकिक जो नहीं, अलौकिक जो सभी से परे हो, अतः ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। ब्लान कीजिए। साथियों इसमें ब्लान कीजिए, इसको छोटा कर देता हूँ साथियों। ये रहा। अब देखते हैं किस प्रकार कह रहा है साथियों। पराभूत है साथियों, परा जो भूत है उसमें साथियों, और इसका ये जाएगा साथियों हार जाना। पराभूत का साथियों हार जाना। ठीक है। उपेक्षा अर्थात साथियों, उपेक्षा का अर्थ है तिरस्कार। ठीक है। और जो है साथियों अवरोध, अवरोध का अर्थ होगा नीचे की ओर रोक। और जो है प्रतिरोध का अर्थ होगा विरुद्ध रोक। ऑप्शन अर्थात साथियों ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों। 18वां प्रश्न, 17वां प्रश्न साथियों, सुपुत्र में सु उपसर्ग का भाव है। अतः साथियों जो अच्छा है साथियों, अतः ऑप्शन बी, अतः उत्तम, अतः अच्छा साथियों, अच्छा पुत्र है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अप्रत्यक्ष शब्द में उपसर्गों की संख्या है। अप्रत्यक्ष शब्द में उपसर्गों की संख्या है। तो साथियों दो, अ और साथियों प्रति। इसमें साथियों दो उपसर्ग है, अ और प्रति। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। विरोधाभास में उपसर्ग का अर्थ है मिलन, भिन्नता, पुनरावृत्ति, अधिकता। विरोधाभास अर्थात साथियों भिन्नता, जो अलग अलग मत हो जिनके। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अत्यल्प में उपसर्ग का अर्थ है अत्यधिक, बहुत कम, समान या विपरीत। साथियों अत्यल्प जो साथियों बहुत ही कम हो, अति है साथियों बहुत, लेकिन अल्प यानी साथियों थोड़ा यानी कम। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से जवाब निम्न उपसर्गों को तीव्रता के आधार पर कम से अधिक क्रम में रखे। देखते साथियों कौन सा शब्द पहला आता है। क्रम से जवाब निम्न उपसर्गों को तीव्रता के आधार पर कम से अधिक क्रम में रखे। साथियों पहला कौन सा आएगा, सु, फिर आएगा साथियों पहला, फिर आएगा दू, फिर आएगा साथियों अति, फिर आएगा साथियों परम। अर्थात साथियों ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं साथियों। ये फिलहाल के साथियों इस प्रकार के जो प्रश्न है ये फिलहाल अब इस समय चल रहे हैं, वर्तमान समय में। आगे बढ़ते हैं। सह अस्तित्व में उपसर्ग का अर्थ है। सह अस्तित्व में उपसर्ग का अर्थ है। उपसर्ग का साथियों प्रकार कौन सा है। उपसर्ग का कौन सा प्रकार साथियों, सहजो अस्तित्व में सहजो उपसर्ग इसमें कौन सा प्रकार साथियों है, संस्कृत का मूल का है। ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। उपमहाद्वीप में उपसर्ग का भाव है अत्यधिक बड़ा, आंशिक या छोटा भाग, या विपरीत या रहित। तो साथियों इसका जो क्या है, उप महाद्वीप में उपसर्ग का भाव है साथियों। तो इसका साथियों जो भाव है वो है आंशिक या छोटा भाग। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। कथन आधारित प्रश्न साथियों, कथन आधारित साथियों ये रहा। उपसर्ग सभी स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होते। उपसर्ग शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं। उपसर्ग शब्द अर्थ में परिवर्तन करते हैं साथियों। उपसर्ग शब्द अर्थ में परिवर्तन करते हैं। तो साथियों इसमें सभी उपसर्ग स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होते। साथियों जो सभी उपसर्ग है वे कभी भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते। साथियों ऑप्शन दोनों ही सही है। ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अब कहा गया साथियों, देखता हूँ प्रश्न। तो ये रहा साथियों। अभ्यागस्त में प्रयुक्त उपसर्ग का विश्लेषण है। अभ्यागस्त में प्रयुक्त उपसर्ग का विश्लेषण है साथियों। तो अभी प्लस आगत, अभ्य प्लस आगत, या अ प्लस व्यागत,
या अभी प्लस गल, तो अभी प्लस आगा साथियों, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं साथियों। मैं साथियों जल्दी जल्दी इनको टिक लगा देता हूँ ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। तो निरूपाय शब्द में निर उपसर्ग का प्रयोग किस ध्वनि परिवर्तन के कारण निम्न रूप में हुआ है? तो यह है ध्वन्यात्मक अनुकूलन, ऑप्शन डी। 27 प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द अप उपसर्ग से नहीं बना? अपमान, अपसर्ग, अपकर्ष, अपील, तो ऑप्शन डी। ऐसा कोई शब्द अप उपसर्ग से नहीं बनता है। अपील, ये तो ये तो स्वतंत्र, इसका तो कोई, ये तो पहले से ही स्वतंत्र है साथियों। अपील, इसमें कोई ना शब्द जुड़ा है ना इसमें कोई शब्द घटेगा, ऑप्शन डी। दुराग्रह में दुर का अर्थ बुरा। दुर उपसर्ग स्वर से पहले दुस हो जाता है। दुर उपसर्ग स्वर से पहले दुस हो जाता है। तो देखते हैं इसमें साथियों, ऑप्शन साथियों ए सही है लेकिन आर गलत है, ऑप्शन बी, अर्थात दुस नहीं होता साथियों, ये दुस गलत है साथियों, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। विपरीत शब्द में उपसर्ग का मूल अर्थ क्या है? विपरीत शब्द में उपसर्ग का मूल अर्थ क्या है? अत्यधिक, विशेष, अलग या भिन्न, या साथियों नीचे। तो साथियों इसका अर्थ है अलग या भिन्न, विपरीत जो सबसे अलग हो, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान भरे, मान अर्थ अर्थ सम्मानित, साथियों ऐसा कौन सा वो आएगा जिससे साथियों इसका अर्थ सम्मानित लिख लेगा? अधिमान, प्रतिमान, सम्मान या अभिमान। तो साथियों इसका जो सम्मानित साथियों, वैसा तो इसका ऑप्शन सी भी आ सकता था, सम्मान था सम्मानित, या साथियों ऑप्शन डी अभिमान। साथियों इसका भी अर्थ साथियों यहाँ दोनों भी अर्थ हो सकते हैं, सी और डी। तो साथियों इसको आपको दोनों को ही मान लेना साथियों। इससे साथियों दोनों से ही सम्मानित का भाव उत्पन्न होता है साथियों। ऑप्शन सी और डी दोनों से होता है, लेकिन विशेष रूप से साथियों इसमें ऐसा तो डी बता रखा है, आप तो डी को भी सी को वाले छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको डी को जरूर मानना है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। उद्गम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग का सही रूप क्या है? उद्गम, तो उद उपसर्ग का प्रयोग हुआ है गम शब्द में। निम्न में से कौन सा शब्द नकारात्मक उपसर्ग से नहीं बना है? अयोग्य, अनैतिक, अपूर्ण, उत्कृष्ट, ऑप्शन डी उत्कृष्ट। संभावना में सम उपसर्ग का अर्थ है विरोध, पूर्ण रूप से, पीछे या बिना। पूर्ण रूप से अर्थात जिसकी संभावना पूर्ण रूप से हो, जिसकी घटित होगा या नहीं घटित होने की, जिसकी पूर्ण रूप से संभावना हो, इसलिए सम का अर्थ यही होगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। मिलान कीजिए, मिलान कीजिए। उपहास, चारों ओर संतोष, साथियों उपहास, परितोष, निराश, अवनति। अब इनमें से कौन सा शब्द मिलेगा? नीचे गिरना, चारों ओर संतोष, परितोष। साथियों ऑप्शन जो है ऑप्शन बी से मिलेगा। निराश बिना आशा के साथियों ऑप्शन सी से मिलेगा। अवनति साथियों ये है डी से मिलेगा। और उपहास साथियों ये नीचे गिरना। तो साथियों ए बी सी डी, और ए बी साथियों ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें, ए बी। तो ए का क्या है? उपहास। देखते हैं इसमें क्या बताता साथियों, ऑप्शन ए का डी उपहास अर्थात निकट से हंसी। ऑप्शन साथियों इसमें ए है उपहास का साथियों अर्थात निकट से हंसी, और परितोष का अर्थ साथियों चारों ओर संतोष, और निराश का अर्थ है साथियों बिना आशा के, और जो है अवनति का अर्थ है नीचे गिरना, ऑप्शन ए। अर्थात साथियों ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी शब्द ऐसे आ जाते हैं जिससे कि दो अर्थ इनके लेकिन नहीं लगते। आगे बढ़ते हैं। अति संवेदनशील में उपसर्गों की संख्या है, तो अति जो संवेदनशील में उपसर्गों की संख्या है, तो साथ ही इसमें दो उपसर्ग है, अति और सम, अति और सम, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। प्राग ऐतिहासिक शब्द में प्राग उपसर्ग का अर्थ है आगे, पीछे, पूर्व काल में या विपरीत। तो प्राग का अर्थ है पूर्व काल में, ऑप्शन सी। विरल शब्द में बी उपसर्ग का भाव है, विरल शब्द में बी उपसर्ग का भाव है पृथक या अलग, अधिक, नीचे या बिना। तो विरल का अर्थ है, विरल शब्द में बी का अर्थ है पृथक या अलग, ऑप्शन ए। निम्न में से अशुद्ध शब्द चुनिए, निम्न में से अशुद्ध शब्द चुनिए। निस्वार्थ, निष्कपट, निस्पृह, निस्पर्श, निस्पृह,
निःशुल्क, तो इसमें है निष्प्रह, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अशुद्ध शब्द। प्रतिनिधि में प्रति का अर्थ है सामने के बदले, अत्यधिक या चारों ओर। तो प्रति का अर्थ है साथियों के बदले, अर्थात ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्रम से जवाब। दिशा सूचक उपसर्गों के ऊपर से नीचे के क्रम में व्यवस्थित करें। अधो, ऊपरी, प्राग, अप। तो साथियों दिशा सूचक उपसर्गों ऊपर से नीचे की ओर, तो देखते पहला क्या आएगा। तो पहला साथियों ऊपर का ऊपर आ जाएगा। पहला साथियों ऊपर का बोध कराने वाला पहला आएगा साथियों दो नंबर साथियों ये रहा और ये रहा। अब देखते हैं फिर क्या आएगा साथियों, प्राग। फिर साथियों प्राग आएगा। तो साथियों ये रहा 3, लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो साथियों ऑप्शन ए सही है। आगे मिलाते हैं। फिर आएगा साथियों अधो, फिर आएगा अप, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। सहचर शब्द में उपसर्ग का भाव है। सहचर शब्द में उपसर्ग का भाव है जो साथियों सात, अर्थात सह का अर्थ सात। अधिकार शब्द में अधि उपसर्ग का अर्थ है। अधिकार शब्द में अधि उपसर्ग का अर्थ है अधि यानी श्रेष्ठ या ऊपर, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से विदेशी उपसर्ग वाला शब्द है। निम्न में से विदेशी उपसर्ग वाला शब्द है विदेशी, तो सुपर फास्ट ये पहले भी आ गया है, ऑप्शन ए। विनम्र में पी का अर्थ है विशेष रूप से, विपरीत, नीचे या अधिक। तो विनम्र में बी का अर्थ है अर्थात विशेष रूप से, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। कथन आधारित प्रश्न। कथन आधारित प्रश्न। कथन उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं, उपसर्ग शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। तो साथियों दोनों कथन ही सत्य है, ऑप्शन ए सही है, दोनों कथन सत्य है। आगे बढ़ते हैं। अभ्युदय में प्रयुक्त उपसर्ग का समूह है। अभ्युदय में प्रयुक्त उपसर्ग का समूह है कौन सा है। तो अभि प्लस उदय, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। सुदूर शब्द में सु का अर्थ है अच्छा साथियों, सुदूर। और देख लेते हैं वैसे क्या लगता है, अत्यधिक या बिना या विरोध। साथियों देखो सु का अर्थ भी अच्छा भी होता है, लेकिन सुदूर के शब्द के अर्थ में साथियों अत्यधिक, ऑप्शन बी सही है। इस प्रकार साथियों अगर हम खाली अगर बिना शब्द के देता है तो जो उपसर्ग, तो साथियों उसका हम अच्छा लगा सकते हैं, लेकिन अगर शब्द के प्रयोग के आधार पर बताना होता है तो साथियों हमको पहले 4 उत्तर पढ़ के तब उत्तर लगाना होता है ताकि हमारा उत्तर सही जाए। अगर हम बगैर पढ़े लगाएंगे तो साथियों हम अगर इसमें बगैर पढ़े उत्तर लगाता साथियों इसमें ऑप्शन ए लगाता अच्छा, लेकिन अब शब्द के अनुसार लगाना होता है तो साथियों ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त में उप का अर्थ है, उपयुक्त में उप का अर्थ है विरोध, निकट या समीप, नीचे या अधिक। वैसे उप का अर्थ होता है निकट, तो यहाँ ऑप्शन भी सही है। आगे बढ़ते हैं। अनुशासन में अनु का अर्थ है, अनुशासन में अनु का अर्थ है बाद में या पीछे, बाद में या पीछे, अधिक या विरोध या नीचे। तो ऑप्शन ए, बाद में या पीछे, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अधिसूचना शब्द में उपसर्ग का भाव है विशेष रूप से ऊपर से सूचना, विरोधी सूचना, कम सूचना या बिना सूचना। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा विशेष रूप से ऊपर से सूचना। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों, धन्यवाद।